चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेकंड चैप्टर के पार्ट 3 के साथ। और आज इस चैप्टर के हिस्से में हम बोनस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका मीनिंग, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड फिर रिडेम्पशन एंड बोनस का कंबाइंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बोनस शेयर्स के साथ। कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट्स में से सारे के सारे प्रॉफिट्स को यूटिलाइज नहीं करती, कुछ प्रॉफिट्स को अलग अलग रिजर्व्स के फॉर्म में एक्यूमुलेट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। एंड ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम, कुछ समय के बाद अगर कंपनी को ये लगता है कि उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बेनिफिशियल करना चाहती है, तो कंपनी अपने इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा हैं, मोर देन रिक्वायर्ड हैं, इन्हें बोनस की फॉर्म में, शेयर्स की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है विदाउट चार्जिंग एनी कॉस्ट फ्रॉम देम। एंड दिस इशू ऑफ सरप्लस मनी टू द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड बोनस शेयर्स। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ वही इंटाइटल्ड होंगे इन बोनस शेयर्स के लिए। एंड जब भी कंपनी के पास मोर देन रिक्वायर्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे तो ऐसा किया जाएगा। एंड समटाइम्स द कंपनी डज नॉट हैव द कैश and it wants to share its accumulated profits with the shareholders, तो without disturbing the working capital कंपनी ऐसे बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। अब ये बोनस शेयर्स जब इशू किए जाएंगे, इनको इशू करने के दो तरीके हो सकते हैं। इट कैन बी इशूड इन द फॉलोइंग टू वेज। फर्स्ट, अगर कंपनी के कुछ पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो उन पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बना दिया जाए without receiving any money from the shareholders. And second mode is by issue of new fully paid bonus shares. तो दोनों ही तरीके से बोनस शेयर्स जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो कैपिटल का ही हिस्सा बन जाते हैं इन वन और अनदर फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में हमने पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाया और सेकेंड में हमने शेयर होल्डर्स को फुली पेड दिए। तो किस एक तरह से हमने प्रॉफिट्स को पार्ट ऑफ द कैपिटल बना दिया और इस वजह से हम बोनस शेयर्स को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं एंड प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सेबी गाइडलाइंस क्या हैं फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो सेबी ने जो गाइडलाइंस दी हैं, सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी कंपनी, नो कंपनी शेल पेंडिंग कन्वर्जन ऑफ फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और इशू एनी शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस अनलेस similar benefit extended to the holders of such convertible debentures in proportion to convertible part has been kept with। क्या मतलब हुआ इस सब का कि कंपनी कभी भी अपने पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के कन्वर्जन को सिर्फ इसलिए पेंड नहीं करेगी कि उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड ना किया जाए। अगर ऐसा कुछ किया जाना है तो कन्वर्जन कर दिया जाएगा एंड प्रोपोर्शनेटली द अमाउंट विल बी रिजर्व्ड फॉर दोज पार्टीज। सेकेंडली, bonus issue out of free reserves built out of genuine profits. The bonus shall be made out of free reserves built out of genuine profits or security premium collected in cash only. Reserves created by revaluation of fixed assets are not capitalized. तो हमें अपनी कंपनी के genuine profits में से और free reserves में से ही ऐसा करना है। इसके अलावा The declaration of bonus issue in lieu of dividend is not made. ऐसा नहीं है कि कंपनी डिविडेंड्स इशू नहीं कर पा रही, कैश नहीं है उसके पास, तो ऐसे में कंपनी बोनस इशू कर देगी। दिस इज अदरवाइज डिक्लेयर टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द कंपनी इन द आईज ऑफ शेयर होल्डर्स और अदरवाइज, बट इट इज नेवर इन ल्यू ऑफ डिविडेंड्स। देन द बोनस इज नॉट मेड अनलेस द पार्टली पेड शेयर्स आर मेड फुली पेड अप। अगर कंपनी के पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो उन्हें बोनस इशू का पहला तरीका, जिसमें हम पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाते हैं, पहले उसे इस्तेमाल करना होगा और तभी बोनस इशू किया जा सकता है व्हेन ऑल द शेयर्स आर मेड फुली पेड अप। देन कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कुछ भी इस तरह की पेमेंट्स हैं
या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है या रिडेम्पशन के ऊपर प्रीमियम है, अगर कंपनी ऐसी किसी पेमेंट में डिफ़ॉल्टर है तो ऐसे केस में कंपनी अपना बोनस इशू नहीं कर पाएगी. देन आर्टिकल्स मस्ट हैव रूल रिगार्डिंग दिस. कंपनी के आर्टिकल्स में ये मैंशनड होना चाहिए कि कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बोनस इशू कर सकती है. अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा बोनस इशू करने के लिए. देन अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड. और अगर हमें बोनस इशू करना है तो ऐसी अप्रूवल लेने के 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 months ऐसा बोनस इशू कर दिया जाना चाहिए. इन केस, नेक्स्ट पॉइंट इज, इन केस कंपनी की ओवर द ईयर्स बार बार रिपीटेडली हम ऐसा बोनस इशू करते हैं और ऐसा करने से कंपनी की कैपिटल बढ़ती जा रही है और कंपनी की एक ऐसी कंडीशन आ रही है कि सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल से भी एक्सीड करने वाली है, तो ऐसे में कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और अपने कैपिटल क्लॉज को चेंज किया जाएगा. देन the last point is that a certificate duly signed by issuer company और काउंटर साइनिंग की जाएगी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेगा या कंपनी सेक्रेटरी करेगा, that all the provisions have been complied with. ऐसा सर्टिफिकेट बना के it will be forwarded to the board. This was all about SEBI guidelines. अब बात करते हैं सोर्सेज क्या हैं बोनस इशू के. इफ़ वी टॉक अबाउट सोर्सेज तो सबसे पहली बात करते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की. ये वही रिजर्व है जो हमने अपने कंपनी के प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन रिडेम्पशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया था, तो उस रिजर्व का इस्तेमाल बोनस इशू करने के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में अगर कोई मनी है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है. एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर इज कि ये दोनों ही फंड्स, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये दोनों ही रिजर्व्स का इस्तेमाल केवल एंड केवल कंपनी के फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए किया जा सकता है. अगर हमें पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाना है तो इन दोनों आइटम्स का इस्तेमाल, इन दोनों सोर्सेस का इस्तेमाल करना मना है. जो बाकी के हमारे रिजर्व्स हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एनी अदर रिजर्व अवेलेबल फॉर दिस पर्पस. तो इम्पॉर्टेंट बात यही हुई कि जो पहले 2 सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल फुली पेड के लिए किया जाएगा और बाकियों का पार्टली पेड अप को फुली पेड अप करने के लिए भी किया जा सकता है. अब थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन और कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होंगे इस बोनस शेयर्स के. तो एडवांटेजेस क्या रहेंगे? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी की बात करते हैं हम. कंपनी की लिक्विडिटी अफेक्ट नहीं होगी क्योंकि कहीं किसी तरह का कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है. तो जब किसी तरह की कोई कैश पेमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है तो कंपनी की वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई असर नहीं होगा. शेयर कैपिटल रिमेन्स द सेम एंड द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो ये जो डिस्पैरिटी होगी बिटवीन द एसेट्स एंड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, दैट कैन बी रिड्यूस्ड. Then company can meet its long-term claims and need not declare cash dividends. अगर हम कैश डिविडेंड्स नहीं डिक्लेयर कर रहे और कुछ देर के लिए हमें कुछ और अपने क्लेम्स को पूरा करना है तो ऐसे केस में हम बोनस इशू कर सकते हैं एंड शेयर होल्डर्स कैन रिमेन हैप्पी ड्यू टू दिस. देन बाय प्लोइंग बैक द प्रॉफिट्स, कंपनी अपनी क्रेडिट वर्दिनेस भी कंपनी की बढ़ जाएगी क्योंकि हम अपने प्रॉफिट्स को ही री इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो इट मीन्स कंपनी इज अर्निंग सफिशेंट नंबर ऑफ प्रॉफिट्स. तो ये हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किए. इसी तरह से शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत से शेयर होल्डर्स जो इन शेयर्स को अपने पास कंटिन्यू नहीं करना चाहते, दे कैन अर्न मनी बाय डिस्पोजिंग ऑफ दीज शेयर्स. देन जो शेयर होल्डर्स अपने पास मेंटेन करके रखेंगे उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ेगी तो धीरे धीरे उनके डिविडेंड्स का रेट भी बढ़ता जाएगा. इसके अलावा बोनस शेयर्स कंपनी में शेयर होल्डर्स की होल्डिंग्स को इंक्रीज कर देते हैं तो उनके वोटिंग राइट्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा. अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं बोनस इशू के. क्या कोई डिसएडवांटेज है? The issue of bonus shares sometimes led to drastic fall in the market price of the shares.
और एडवांटेज जो हुआ शेयर होल्डर्स को वो न्यूट्रलाइज हो जाता है क्योंकि उतना ही प्राइस ऑफ शेयर्स गिर जाता है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी ओके. Then the bonus issue encourages the speculative dealings in the shares of the company in the market. कंपनी में बहुत सारे शेयर्स आ गए तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंपनी के शेयर्स का नंबर जब बढ़ेगा तो उनकी वैल्यू मार्केट प्राइस गिर जाएगा. ऐसे में बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन शेयर्स को बाय कर लेंगे बिकॉज रीजनेबल मिल रहे होंगे और लेटर ऑन प्राइजेस बढ़ने पर उनको बेचा जा सकता है. तो एक तरह से हम कहें तो स्पेकुलेटिव डीलिंग्स को एनकरेज करता है. Then as only the capital of the company increases but not the profitability. कंपनी के कैपिटल हमने इंक्रीज कर दी क्योंकि हमने प्रॉफिट्स को ही री इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वही सेम प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोर नंबर ऑफ शेयर्स, सो द रेट ऑफ डिविडेंड रिड्यूसेस ड्यू टू दिस. अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज क्या होंगी. तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स, जब कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर करेगी तो पहले हमें किसी ना किसी अमाउंट फंड में से, रिजर्व में से मनी विड्रॉ करना है और उसे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में डालना है. तो ऐसा करने के लिए वॉट एवर रिजर्व्स आर अवेलेबल, प्रायोरिटी वाइज उन रिजर्व्स को डेबिट किया जाएगा. जो भी इनमें से रिजर्व यूज़ किया जाएगा उसे डेबिट किया जाएगा और उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में. तो हमारी एंट्री हो गई कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, surplus of statement of profit and loss debit to bonus to shareholders account. अब जब हमने इशू करने, अभी तो हमने मनी डिक्लेरेशन की बोनस शेयर्स की और मनी को ट्रांसफ़र किया. तो ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इफ कंपनी इज इशूइंग बोनस शेयर्स एट पार तो एंट्री हो जाएगी. हमने अभी पिछली एंट्री में बोनस टू शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया था, अभी यहाँ डेबिट कर देंगे तो बन जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. एंड इफ कंपनी इज इशूइंग बोनस शेयर्स एट प्रीमियम देन द एंट्री विल बी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज जब हम फुली पेड बोनस शेयर्स देने जा रहे हैं. अब बात करते हैं अगर कंपनी के पास पार्टली पेड अप शेयर्स हैं और उनको फुली पेड अप बनाना है तो कंपनी कैसा करेगी. जब बोनस डिक्लेयर किया जाएगा तो उस टाइम पे वैसी ही एंट्री जैसी हमने पहले भी की थी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. अगेन आई एम रिवाइजिंग द पॉइंट कि हमने यहाँ पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं किया क्योंकि ऐसा करना परमिटेड नहीं है. अब अभी हमने अमाउंट को ट्रांसफ़र किया तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें फाइनल कॉल को ड्यू करना होगा. तो अब हम फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री देखते हैं. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ हमने फाइनल कॉल ड्यू की और पेमेंट लेने की बजाय, अदरवाइज हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल अकाउंट, बट हियर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कॉल थ्रू बोनस शेयर्स हम एंट्री कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. जो हमने अब तक की एंट्रीज की वो थी फुली पेड अप बोनस शेयर्स देने के लिए, पार्टली पेड अप शेयर्स को देने के लिए, और अभी है ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं और बोनस शेयर्स डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे में क्या एंट्री होगी. तो सबसे पहले सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, अब यहाँ एक स्टेप इंक्रीज हो गया प्रपोज करने के लिए, टू प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. अदरवाइज हम डायरेक्टली टू बोनस टू शेयर होल्डर्स कर रहे थे, यहाँ हमने टू प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट कर दिया. और जब ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड फाइनलाइज कर दिया जाएगा बाय द शेयर होल्डर्स तो हम नेक्स्ट एंट्री कर देंगे ऑन डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. देन जब बोनस शेयर्स इशू करने हैं अगेन वैसे ही एंट्री आ जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड इन केस दिस इज ऑन प्रीमियम तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू
equity share capital to security premium reserve account. दिस वॉज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज जो हम पास करते हैं जब हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं. तो चलिए अब हम एक इलस्ट्रेशन करके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ऐसा किया जाएगा. और ये आपके बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 11 की बात की जा रही है. वील बी रीडिंग द स्टेटमेंट और साथ साथ इसको इलेबोरेट किया जाएगा, तो ध्यान से सुनिए. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी. 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 7 पेड अप. तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि 7 इज पेड अप. इट मीन्स 3 मोर इज टू बी कॉल्ड. 2,10,000 की इक्विटी कैपिटल दी है. कैपिटल रिजर्व में 1 लाख रुपया पड़ा है. सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख अवेलेबल है. द कंपनी डिसाइडेड that all the capital reserve and part of profit and loss should be applied for the same purpose. और कंपनी ने ये ऑप्शन यूज की है. द कंपनी डिसाइडेड दैट ऑल द कैपिटल रिजर्व एंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. कौन से पर्पसेस के लिए करेंगे? फर्स्ट, द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 3 per share on equity shares for the purpose of making above equity shares fully paid up. क्या पर्पजेस कर रहे हैं कि एक तो हमें बोनस डिक्लेयर करना है. कितना बोनस डिक्लेयर करना है? जो हमारे इक्विटी शेयर 7 पेड अप हैं उनको फुली पेड अप बनाने के लिए 3 रुपये और चाहिए. तो ऐसा बोनस डिक्लेयर करने की बात की जा रही है कि हम 3 रुपये पर शेयर का बोनस डिक्लेयर करेंगे टू मेक अबव इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप. तो आप अंदाज़ा लगाइए 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं. अगर 3 रुपीज़ उनके अगेंस्ट और देने हैं तो अमाउंट रिक्वायर्ड हो गया 90,000. तो फर्स्टली वी नीड 90,000. नेक्स्ट, सेकेंड क्लॉज कहा जा रहा है द इशू ऑफ बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड बाय देम. अब फर्स्ट वाला क्लॉज कंप्लीट करने के बाद हमें 90,000 रुपीज़ डालने हैं और हमारे शेयर्स फुली पेड अप बन जाएंगे. शेयर्स का टोटल नंबर 30,000 है और यहाँ बोनस इशू करने के लिए कहा जा रहा है इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड बाय देम. तो अगर 30,000 शेयर्स हैं और 3 शेयर्स के अगेंस्ट हमने 1 शेयर देना है, इट मीन्स वी नीड टू इशू 10,000 शेयर्स मोर. सो टोटल मनी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी? पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाने के लिए 90,000 एंड फुली पेड अप बोनस शेयर्स 10,000 बोनस शेयर्स देने के लिए एट द रेट ऑफ 10 ईच वी नीड 1 लाख. सो इन टोटल हमारे को जो बोनस पे करने के लिए अमाउंट चाहिए दैट इज 1,90,000. एंड व्हाट आर द फंड्स अवेलेबल? फंड्स के बारे में हमें ये मेंशन किया गया क्वेश्चन में दैट the company decided that all the capital reserve 1 lakh and part of P&L. तो हमने 1,90,000 चाहिए तो हम कैपिटल रिजर्व का पूरा 1 लाख रुपया इस्तेमाल कर लेंगे और बचा हुआ 90,000 हम सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से विदड्रॉ कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज के साथ. सबसे पहले हमने कैपिटल रिजर्व से 1 लाख निकाला. तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, surplus of statement of profit and loss debit 90,000 to bonus to shareholders account 1,90,000. Then equity share final call account debit 90,000 to equity share capital account. अब हम यहाँ पे final call को ड्यू करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद जब फाइनली बोनस दिया जाएगा तो bonus to shareholders account debit to equity share final call account. अब नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आ जाएगी इसी में जब हमने फाइनली बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. हमने अपनी सारी एंट्रीज कर ली. एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. कैपिटल रिजर्व से मनी निकाला. कैपिटल रिजर्व से निकालने के बाद आपने 90,000 सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला. 1,90,000 टोटल कलेक्ट किया. फिर फाइनल कॉल एडजस्ट करने की एंट्रीज की 90,000 के बाद और लास्ट में हमने 1 लाख जो फुली पेड अप दिए उनके लिए. इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है जिसमें हमें रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स को कंबाइंड क्वेश्चंस करने होंगे. तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं ऐसे टॉपिक के साथ.
इसके लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 की हेल्प ले रहे हैं ताकि ये पॉइंट हम समझ पाएं. तो लेट अस रीड द क्वेश्चन. आई विल बी इलेबोरेटिंग इट. X Limited have sufficient balance in surplus of statement of profit and loss, and it has decided the following scheme to redeem 10% redeemable preference shares of 100 each, fully paid at a premium of 10%. तो अभी हमें क्या कहा जा रहा है कि आपको 10,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक शेयर है और उसे 10% प्रीमियम पे हमें रिडीम करना है. इट मीन्स हमें रिडेम्पशन के लिए मनी रिक्वायर्ड होगी 1 लाख फॉर रिडेम्पशन एंड 10% प्रीमियम मीन्स 10,000. टू अप्लाई रिजल्टेंट रिजर्व, फर्स्ट लाइन में मेंशन किया गया है दैट कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. इट मीन्स रिडेम्पशन के लिए हम मनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकालेंगे और जब ये मनी विड्रॉ की जाएगी तो यू नो वेरी वेल कि हम उसके लिए रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. अब सेकेंड क्लॉज में उसी का जिक्र किया गया है टू अप्लाई resultant reserve. Resultant reserve means out of result of point number 1. और पॉइंट नंबर 1 में हमने मनी ट्रांसफ़र की है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, जिससे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना है. तो उस रिजर्व को हम यूज़ करेंगे किस काम के लिए? in paying the unissued shares of the company distributed as fully paid shares of rupees 100 each as a bonus to its members. कि जितना भी आपका रिजल्टेंट रिजर्व है उसे आप बोनस शेयर्स की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को दे दीजिए. तो 2 पार्ट्स हो गए कंपनी के. एक हिस्से में पहले रिडेम्पशन किया जा रहा है, उससे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनेगा और फिर उसी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का हम इस्तेमाल कर लेंगे बोनस इशू के लिए. तो चलिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे 1 लाख रुपया जो हमने विड्रॉ करना है अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो प्रीमियम का पोर्शन है. देन सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट जो हमें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में हमने डालना है वो भी विड्रॉ कर लिया जाएगा बिकॉज वी हैव सफिशिएंट मनी इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो अब हमारे पास रिडेम्पशन के दोनों अमाउंट्स इकट्ठे हो गए, 10 लाख रुपीज़ भी इकट्ठे हो गए, 1 लाख का प्रीमियम भी कलेक्ट हो गया. नाउ रिडेम्पशन ड्यू कर दी जाएगी. 10% redeemable preference share capital account debit 10 lakh, premium on redemption account debit 1 lakh, to redeemable preference shareholders account 11 lakhs. इसके बाद अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 10 लाख का बन चुका है हमारे पास. अगली एंट्री में हम अपने रिडेम्पशन की पेमेंट कर देंगे शेयर होल्डर्स को. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 11 लाख की पेमेंट हम कर देंगे. अब जो रिजल्टेंट रिजर्व बना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसका हमने इस्तेमाल करना है टू बोनस टू शेयर होल्डर्स के लिए. तो हमने एंट्री कर दी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, then bonus to shareholders account debit to equity share capital account. So this was the question जिसमें redemption and bonus issue दोनों ही बातें कही गई थी और हमने दोनों ही अमाउंट्स को यूटिलाइज किया है. Let's come to next question. एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. This question is very very important from examination point of view. X Limited has paid up capital of rupees 4 lakh. यहाँ ध्यान देने वाली बात है ₹10 पर शेयर ₹8 पेड अप, और आपको जो 4 लाख की कैपिटल दी है दैट इज पेड अप कैपिटल. एंड जनरली स्टूडेंट्स ओवरलुक दिस पॉइंट एंड दे थिंक कि कैपिटल हमारी 4 लाख रुपए की है, जबकि हमारी कैपिटल 4 लाख पेड अप कैपिटल है. और अगर 8 पेड अप है इट मीन्स योर नंबर ऑफ शेयर्स इज 50,000. हाउ इट कम्स? 4 लाख डिवाइडेड बाय 8. सो कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 50,000 है. इट हैज़ बैलेंसेज इन जनरल रिजर्व ₹2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ₹4 लाख, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ₹1 लाख. जब आपको मल्टीपल रिजर्व्स में बैलेंसेस दिए जाएंगे तो वी हैव टू टेक केयर कि हमने अगर इनको बोनस इशू के लिए यूज़ करना है तो ध्यान से किया जाएगा ताकि हम कोई गलती ना करें. और कौन कौन से अमाउंट को पहले इशू किया जाना चाहिए, किस अमाउंट को बाद में इशू किया जाना चाहिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है. एंड वन मोर पॉइंट टू बी कंसिडर्ड हियर इज दैट सम ऑफ द शेयर्स, सॉरी ऑल ऑफ द शेयर्स आर पार्टली पेड अप.
So it is implied, not mentioned in the question, but it is implied कि हम पहले partly paid up को fully paid up बनाएंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे. तो second next line में कहा जा रहा है it capitalized its reserve to make the shares fully paid up and then issued bonus shares in the ratio of 1:2 past journal entries. तो हमें दोनों चीज़ें करनी है, पार्टली पेड अप को फुली पेड अप भी बनाना है और फिर फुली पेड अप शेयर्स भी देने हैं. तो सबसे पहले हम पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाएंगे. अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करने वाला ये है कि हमारे पास कहाँ कहाँ मनी पड़ी है. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा है, बट वी नो वेरी वेल कि सिक्योरिटी प्रीमियम की मनी को हम पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. Then capital redemption reserve is there. Again, we cannot use this amount. So the only option available to us is कि हम general reserve के 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया withdraw करेंगे. क्यों 1 लाख रुपया हम withdraw कर रहे हैं? 50,000 shares, 2 rupees की कॉल उन पे चाहिए, तो it means we need 1 lakh rupees only. And that will be using out of general reserve. तो हमने first entry कर दी general reserve account debit to bonus to shareholders account. Then final call due की equity share final call account debit to 1 lakh to share capital 1 lakh. अब इसके बाद next entry में bonus to shareholders to share final call 1 lakh. Now again we need to discuss again that what are the various sources available at this point of time. तो अब हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल हैं, जनरल रिजर्व 2 लाख में से हमने 1 लाख का इस्तेमाल किया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी पड़ा है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी पैसा पड़ा है. इट मीन्स 3 फंड्स हमारे पास पड़े हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आउट दैट हाउ मच मनी वी नीड. तो हमारी कंपनी के टोटल शेयर्स थे 50,000. अगर हम 1:2 की रेशो में बोनस शेयर्स इशू करते हैं, इट मीन्स विल बी इशूइंग 25,000 शेयर्स of 10 each. So we need 2,50,000 in total. Now question arises कि जो आपके पास 3 तरह के फंड्स पड़े हैं, उनमें से कौन से फंड्स का इस्तेमाल किया जाए. If we talk about general reserve, तो general reserve यूज़ करने के alternative purposes कंपनी के पास हैं, तो उस मनी को फिलहाल यूज़ नहीं किया जाएगा. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का और कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो हम यहाँ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का 1 लाख रुपया जो हमारे पास पड़ा है, पहले उसका इस्तेमाल करेंगे. बची हुई मनी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे, तो हमारी रिक्वायरमेंट इसके साथ ही पूरी हो जाती है. तो जो जनरल रिजर्व में बचा हुआ 1 लाख है, वी आर नॉट टचिंग दैट अमाउंट बिकॉज दैट कैन बी यूज फॉर ऑल्टरनेटिव पर्पजेज एज वेल. सो हमारी एंट्री हमने की कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स. तो पूरा 2,50,000 आपने कलेक्ट कर लिया. अब बोनस डिक्लेयर करेंगे, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल आपने 2,50,000 के बोनस इशू कर दिया. अब इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसे पिछले इलस्ट्रेशन में बहुत से अमाउंट्स अवेलेबल थे, तो इस क्वेश्चन में भी बहुत से अमाउंट्स अवेलेबल होंगे एंड अगेन वील बी यूजिंग दीज अमाउंट्स, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. A limited company whose issued share capital on 31st December 2012 consisted of 6,007% redeemable preference shares of 100 each fully paid up, तो preference shares का नंबर बताया जा रहा है, and 20,000 equity shares of 100 each 80 paid up. अब यहाँ equity shares partly paid up हैं, preference shares fully paid up हैं. Decided to redeem preference shares at a premium of 10 per share. सो कंपनी ने डिसीजन क्या लिया कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाएगा. तो अगर हमें प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, सो हाउ मच मनी वी नीड? 6,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100. इट मीन्स वी नीड 6 लाख रुपीज़. और फर्दर इन्हें हमें 10 रुपीज़ प्रीमियम पे देना है, तो इट मीन्स प्रीमियम के लिए मनी रिक्वायर्ड होगी 6,000 shares into 10, 60,000. So in total, we need 6 lakh for capital and 60,000 for premium. Let's carry on with the question. The company's balance sheet was at 31st December 2012 showed revenue reserve 9 lakh,
कैपिटल रिजर्व 59,000, ये रिजर्व्स के बैलेंसेस दिए जा रहे हैं कि रेवेन्यू रिजर्व में 9 लाख पड़ा है, कैपिटल रिजर्व में 59,000 पड़ा है. द रिडेम्पशन वॉज अफेक्टेड partially out of profits and partially out of proceeds of new issue of 3,006% cumulative preference shares of 100 each. अब यहाँ अगेन पॉइंट एक ऐसा मेंशन किया जा रहा है कि रिडेम्पशन के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज होंगे और रिडेम्पशन के लिए कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपए के हमने नए शेयर्स भी इशू किए हैं, एंड दैट टू एट प्रीमियम. 3,000 शेयर्स हैं, 25 का प्रीमियम, इट मीन्स 75,000 का अमाउंट हमारे प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा जब हम नए शेयर्स इशू करेंगे. तो आप देख रहे हैं रेवेन्यू रिजर्व में पहले पैसे पड़े थे, देन कैपिटल रिजर्व में मनी पड़ा था, और अभी यहाँ पे न्यू इशू से भी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में और मनी आ जाएगी. The premium payable on redemption was out of the premium received on new issue. हमें रिडेम्पशन के लिए प्रीमियम चाहिए सिर्फ 60,000, न्यू इशू से हमें प्रीमियम मिल रहा है 75,000. इट मीन्स हमारी रिडेम्पशन के प्रीमियम की रिक्वायरमेंट वहीं से फुलफिल हो जाएगी. On 30th June 2013, the company at its general meeting resolved that all the capital reserves on that date and part of revenue reserve be applied in the following manner. अब रिडेम्पशन की स्टोरी यहाँ तक ओवर हो जाती है हमारी. जिस रिडेम्पशन के लिए हमें टोटल 6 लाख की मनी चाहिए, 3 लाख का हम न्यू इशू कर रहे हैं, इट मीन्स रिमेनिंग 3 लाख हम अपने रेवेन्यू रिजर्व्स में से विड्रॉ कर लेंगे. और फिर बोनस की बात की जा रही है, तो बोनस के लिए अगेन वील हैव मल्टीपल अमाउंट्स. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का 3 लाख पड़ा होगा, रेवेन्यू रिजर्व में बैलेंस पड़ा होगा, एंड मोर ओवर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी 15,000 बचेगा. अब कैसे बोनस इशू करना है? द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेड इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप. जो हमारे पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं उनको फुली पेड अप बनाया जाए. The issue of bonus shares to the equity shareholders in the ratio 1 share for every 4 shares held. कि जितने equity shares पहले हैं उनमें 20,000 हमारे पास पहले इक्विटी शेयर्स हैं, तो हर 4 शेयर्स के लिए एक देना है. इट मीन्स 5,000 नए इक्विटी शेयर्स हमको इशू करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में कैलकुलेशंस थोड़ी सी हैं. आई विल बी डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन द अमाउंट्स अवेलेबल एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टू यूज मनी, सो यू हैव टू गिव अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन टू दिस क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिडेम्पशन की ट्रीटमेंट से. तो रिडेम्पशन के केस में वी हैव इशूड न्यू शेयर्स, और कितने नए शेयर्स हमने इशू किए हैं? 3 लाख के शेयर्स एंड 75,000 का प्रीमियम. तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा 3,75,000 इसमें चला जाएगा. नेक्स्ट एंट्री में the same amount will be split up between capital and security premium. तो preference share application and allotment account debit 3,75,000 to preference share capital account to security premium reserve account. and next entry में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से प्रीमियम विड्रॉ कर रहे हैं. तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए एंट्री हमने कर दी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. अब रिडेम्पशन के लिए हमें टोटल 6 लाख रिक्वायर्ड था, 3 लाख हमने यहाँ से अरेंज कर लिया. फर्दर 3 लाख और निकालेंगे, तो वो कहाँ से निकालेंगे आप? रेवेन्यू रिजर्व से. तो रेवेन्यू रिजर्व से हमने मनी विड्रॉ की. रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 3 लाख. इसके साथ ही हमारी रिडेम्पशन के लिए सारे सोर्सेज में से मनी अरेंज हो गई. तो अब रिडेम्पशन ड्यू करेंगे. 7% redeemable preference share capital account debit 6 lakh, premium on redemption account debit 60,000 to redeemable preference shareholders account 6,60,000. Next entry, redeemable preference shareholders account debit to bank account, और जो बचा हुआ हमारा 6,60,000 टोटल जो हमारा अमाउंट है उसको अब हम पे कर देंगे अपने शेयर होल्डर्स को. After this entry, let us review the available funds position. अब इस स्टेज पे आके आपके पास क्या क्या फंड्स अवेलेबल हैं
और हमें दोनों तरह का बोनस इशू करना है, पार्टली पेड अप वाला भी और फुली पेड अप वाला भी। और ऑल्टरनेटिव अमाउंट्स आपके पास क्या अवेलेबल हैं? रेवेन्यू रिजर्व में हमारे पास 6 लाख रुपीस बचे हुए हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिजर्व टोटल आपके पास 9 लाख अवेलेबल था और हमने 3 लाख यूज़ कर लिया। 3 लाख रुपए का एक नया रिजर्व बन गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 75,000 में से वी हैव यूज्ड ओनली 60,000, सो अगेन 15,000 का अमाउंट हमारे पास पड़ा है। और इसके अलावा एक कैपिटल रिजर्व भी है 59,000 का। तो दिस वाज अबाउट व्हाट आर द फंड्स अवेलेबल। तो चलिए अब बोनस की शुरुआत करते हैं। तो हमें पहले पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए वो चेकआउट करते हैं। हमारे इक्विटी शेयर्स का नंबर है 20,000 और 20 रुपीज़ पर शेयर पेड अप है हमारा उस पे अमाउंट। इसका मतलब 4 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाने के लिए ना तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज़ कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 59,000 जो पड़ा है, और फिर जो और मनी हमें रिक्वायर्ड है वी हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू यूज़ रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट। तो वी हैव विदड्रॉन 3,41,000 फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अमाउंट, और इसके साथ ही हमारा पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाने वाला 4 लाख रुपया अरेंज हो गया। अब फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, देन बोनस टू शेयर होल्डर्स 2 शेयर फाइनल कॉल 4 लाख। इसके साथ ही हमारे सभी शेयर्स फुली पेड अप शेयर्स बन गए। और अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वी नीड to issue bonus shares. How many bonus shares? For every 4 shares 1 bonus share we have to give, और total shares हैं हमारे पास 20,000। इसका मतलब हम 5,000 नए shares issue करेंगे। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। It means we need total 5 लाख रुपीज़। और इस 5 लाख के इस्तेमाल के लिए हम कौन कौन से फंड्स अवेलेबल हैं हमारे पास? अभी हमारे पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का पूरा 3 लाख पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 15,000 पड़ा है, और ये दोनों ही अमाउंट्स फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो हम पहले ये 2 अमाउंट्स यूज़ करेंगे और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम निकाल लेंगे अपने रेवेन्यू रिजर्व में से। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर वी शुड यूज़ रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व को हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को पहले यूज़ करना चाहिए। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का और कोई ऑल्टरनेटिव पर्पस हमारे पास है नहीं यूज़ करने के लिए, तो इट्स बेटर टू यूज़ दैट अमाउंट। तो अगली एंट्री आ गई हमारे पास, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 3 लाख हम वहाँ से विड्रॉ करेंगे। देन सिक्योरिटी प्रीमियम से 15,000 विड्रॉ किया जाएगा। हेयर अमाउंट मैंशनड इज रॉन्ग, यू नीड टू करेक्ट इट। देन रेवेन्यू रिजर्व में से बचा हुआ हम 1,85,000 विड्रॉ करेंगे और बोनस टू शेयर होल्डर्स में टोटल बन जाएगा 5 लाख। देन बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल 5 लाख हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ही हम अपने रिडेम्पशन का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे, एंड आई विश गुड लक टू यू ऑल। थैंक यू।